पप्पू यादव के काफिले को बिहार बॉर्डर पर आपने रोक दिया था जब वो ढेर सारी गाड़ी के साथ आ रहे थे, गाड़ी सीज कर दी, क्या था, क्या पोस्टिंग थी आपकी? मैं एसपी गाजीपुर था उस टाइम में, और उस टाइम उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो है 1993 में हो रहा था, और ये पहला टाइम था कि यूपी में चुनाव था, बिहार में नहीं था, क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए थे साथ ही साथ हुए थे। तो हमें जो है वो, अच्छा उस टाइम में टीएन सेशन जो है वो हो गए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी का डंडा जो है वो निष्पक्ष चुनाव के लिए बिल्कुल चलता था, और हम लोग को भी सूट करता था कि चुनाव निष्पक्ष ही होना चाहिए। तो पटना से खबर आई कि यहाँ के जो है वो पप्पू यादव हैं, उनके साथ एक विधायक हैं और कई सारे लोग हैं, इतनी गाड़ियों में जा रहे हैं, इनके आर्म्स हैं, तो इसको जो है वो आप लोग मतलब कार्रवाई के लिए, उचित कार्रवाई के लिए। तो हमने उनको भेजा कि भाई यदि ये कर रहे हैं तो आईपीसी सीआरपीसी तो बिहार में भी है, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? तो कोई जवाब नहीं आया। मालूम था कि नहीं करेगा, क्योंकि जो उस टाइम के पॉलिटिशियन थे उनका बड़ा चहेता पॉलिटिशियन था वो। तो हमने ये सोचा कि जो वो रोड आती है सबसे पहले हमारे यूपी में बलिया में घुसती है, तो बलिया में जो है वो शायद वो हमारे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन बलिया वालों में कुछ नहीं, मुझे पता था कि नहीं करेंगे। उन सबको मालूम था कि अरुण कुमार ही को सामना करना था। तो खैर वो हमने जो है वो वही मोहम्मदाबाद थाना जो मुख्तार का थाना है, वो हमारा पहला थाना पड़ता था। पहला थाना तो कुछ और था, सेकंड थाना, बड़ा थाना सबसे बड़ा वही था। तो वहाँ पे हमने जो है वो उनके स्वागत की सारी व्यवस्था कर रखी थी, सारा फोर्स लगा रखा था, और मुझे मालूम था कि बहुत सारे फोर्स के लोग पप्पू यादव को छूना नहीं चाहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया में रहता था उस टाइम में। तो संयोग से उस टाइम में हमारी जो है वो एक नागा की बटालियन आई थी, नागालैंड से चुनाव कराने के लिए, देती है ना इलेक्शन कमीशन हर जगह के स्टेट को। तो उन बच्चों को मैंने बुलाया, उनके साथ मैंने बहुत अच्छा काम किया था, और वो खुश थे। हमने कहा कि बच्चे ऐसा है कि वहाँ जाओगे तो एक बड़ा मोटा सा पॉलिटिशियन आपको मिलेगा, तो देखना उनका सारा आर्म्स कैसे सीज करना। उसके कमांडेंट को मैंने पूरी ब्रीफ कर दिया था, और उसको यदि जरूरत पड़े तो ठीक ढंग से उसकी जो है सेवा सत्कार करना, और तुम लोग लौट के आओ तो फिर हमारी तरफ से जो है मटन पार्टी तुम लोगों को की जाए। तो वो जो है वो लोग वहाँ गए, और वो सारी कॉन्वॉय को उन्होंने जो है वो पूरा आर्म्स लगा के पूरे कॉन्वॉय को मोहम्मदाबाद थाने में कन्वर्ट किया, सारे आर्म्स सीज किए, सारी गाड़ियाँ सीज की, सारे लोगों को पकड़े, विधायक भी थे वहाँ गया के उस टाइम के। और उसके बाद इन्होंने करना शुरू किया, मतलब पप्पू यादव को कोई रोक दे ये तो उस टाइम में कोई सोच भी नहीं सकता था, कि वो भी बिहार यूपी की पुलिस। तो फिर जो है पप्पू यादव पकड़े, तो फिर हमारे नागालैंड की पुलिस को तो पता नहीं था कि बिहार यूपी में नेता क्या होता है, गैंगस्टर क्या होता है। तो फिर उनका स्वागत सत्कार हुआ, तो स्वागत सत्कार ठोक दिया। तो स्वागत, हाँ, तो स्वागत सत्कार के बाद जो है वो जब वो जेल गए, तो जेल से निकलने के बाद उन्होंने जो है वो पता किया कि कौन एसपी था, तो बिहार का। तो अच्छा, बिहार का एसपी की इतनी हिम्मत की हमारे खिलाफ कार्रवाई करे, तो उन्होंने जो है वो थ्रेटन किया कि जो मेरा नेटिव घर था वहाँ दरभंगा में, वहाँ पे कुछ धमकाया लोगों को। तो ये आईबी ने एक रिपोर्ट सबमिट की कि उनको थ्रेट है उनके घर में, और उनको जो है वो सुरक्षा दी जानी चाहिए। तो मुझे ये कहा गया, मैंने कहा नहीं, सुरक्षा क्यों? सुरक्षा हमारे घर में सुरक्षा लेके बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो मुझे पता था, फिर वो जहाँ का रहने वाला था वहाँ के एसपी के थ्रू मैंने मैसेज किया कि भाई तू बिहार का है, मैं भी बिहार का हूँ, तू निपटना है तो ऐसे निपट लेते हैं ना, उसमें क्या ऐसा क्या करना है। फिर धीरे धीरे मैसेज उसके पास गया, देन फिर उसको समझ में आई कि बात क्या है। फिर वो आया वापस तक, तो मैं डीजी आरपीएफ था, तो पप्पू यादव जी रोज़ ऑलमोस्ट डेली आते थे हमारे पास, तो हमारी बात होती थी, अभी भी बड़े अच्छे वो हैं। तो वो एक दौर था, उस दौर में जो है हम दो अलग अलग उस पे थे, तो वो घटनाएं हुई।